हेलो एवरीवन। ओके, हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ रिजीना अगले दिन फिर से टेंपल जाती है और टेंपल की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ती रहती है। तभी पीछे से वही प्रिस्ट आती है जो पिछली बार उससे मिली थी और वो कहती है हम फिर से मिल गए, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तो कहती है हाँ, आजकल मुझे मैजिक में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो कहती है आप क्या ढूंढ रहे हो? कह रही मेरा एक सवाल था, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? प्रिस्ट कहती है हाँ, क्यों नहीं। तभी वो बुक दिखाते हुए कहती है कि इस बुक के कंटेंट का क्या मतलब है? तो वो कहती है कि फटे हुए चमड़े या फिर टूटी हुई हड्डियों जो जोड़ते हैं उस एबिलिटी को हम हीलिंग पावर कहते हैं और इसे डिवाइन ब्लेसिंग कंसिडर किया जाता है। वो बताती है कि जब पहली बार किसी ने इस पावर को पॉजेस किया था तो उसकी हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो मरे को भी जिंदा कर सकती थी। लेकिन अफसोस, जिसके पास भी ये पावर थी लोग उनके पीछे पड़ के उन्हें परेशान करने लगे और जो हीलिंग पावर थी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, एकदम से लुप्त हो गई। रेजिना कहती है तो फिर क्या होगा अगर कोई हीलिंग पावर को पॉजेस कर ले जैसे कि पहले लोगों के पास होती थी? तो प्रिस्ट कहती है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब बहुत डिफिकल्ट है। कहती है ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर से उस इंसान की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी उनसे जो कि वो ये पावर की लालच रखते हैं। वो इंसान बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाएगा। तभी आर्सेन का नाइट आकर बताता है कि एम्प्रेस डॉगर के आदमी लोग कुछ अजीब सी एक्टिविटी में शामिल लग रहे हैं। अभी भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन कुछ अजीब है। लेकिन जो भी हो रहा है सारे एविडेंस एम्प्रेस डॉगर के तरफ ही लिंक कर रहे हैं। पहले जो कि इंस्पेक्टर डोगर की मर्डर हुआ, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑक्शन का था वो भी। तो आर्सेन कहता है हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमें पता करना है कि वो क्या प्लॉट कर रही है। वो कहता है यस सर, और कहता है जो भी हो जाए चाहे वो कुछ भी प्लान क्यों ना करे हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे जल्द से जल्द। तभी रेजिना का दिखाया जाता है। रेजिना कहती है कि पैसा वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मुझे ज़रूरत है आर्सेन से भागने के लिए। ग्लोरी मेंशन तो मुझे खाना और कपड़ा प्रोवाइड करता है लेकिन अगर मैं वहाँ से पैसा लूँ भागने के लिए तो डेफिनेटली आर्सेन ये पता कर लेगा। और वो इमेजिन करती है वो चूहा बन के पैसे को चुरा रही है और आर्सेन जो कि बिल्ली बन के सोचता है पैसा आखिर गायब क्यों हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए मैं टेम्पल लाइब्रेरी में एक सॉल्यूशन ढूंढने आई हूँ। बुक के हिसाब से होली वाटर जो कि हीलिंग पावर से बनता है वो नॉर्मली टेम्पल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर मैं लो कंसंट्रेशन के साथ होली वाटर बनाऊँ थोड़ा मेडिसिन भी ऐड करके तो मैं ज़रूर से मुझे प्रॉफिट मिलेगा इसका और फिर इससे मैं भाग सकूंगी और अपनी लाइफ मज़े से जीऊंगी। तभी वो सोचती है अगर फिर भी मैं भागूं तो मैं अपनी पावर की वजह से डेंजर में रहूंगी और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि मुझे आर्सेन ने कहा है कि हमें शादी जल्दी ही करनी चाहिए। और पास्ट का याद करने लगती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं ये तो भूल ही गई थी। तभी याद आता है कि जब वो किडनैप हुई थी तो सबको पता चल गया था कि उसके पास हीलिंग पावर है और सोचती है उसे पता चल जाएगा अगर मैं फ्यूचर में ज़्यादा दूर की डेट बताऊँ अपनी शादी के लिए तो। तभी वो पास्ट में सोचती है। उसे आर्सेन पूछता है कब तक की डेट रखने का और वो बोलती है 6 महीने बाद की। आर्सेन कहता है ठीक है। रिजीना सोचती है इतना इजी था और वो ये सब अपनी कैरेज में बैठी सोच रही थी और सोचती है अगर मैं उससे 1 साल या 2 साल बोली होती तो क्या होता। लेकिन मैं आर्सेन के साथ सेफ हूँ क्योंकि आर्सेन बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि इस बुक का मेन लीड जो है वो भी आर्सेन की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ उसके हाथ में दे दूँ एटलीस्ट मैं मरूंगी तो नहीं किसी और के हाथ से, लेकिन मेरी फ्रीडम का क्या। और वो इमेजिन करती है और भागने लगती है वहां से। तभी बाहर से आवाज आती है। नाइट कहता है कि हम पहुंच गए हैं और रिजीना सोचती है फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आज। तभी वहां से इजोटा और काज दिखते हैं। इजोटा चिल्लाती है रिजीना तुम आ गई और रिजीना सोचती है मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ आई हूँ और बोलती है मैं बहुत लेट हूँ मुझे माफ करना। काज बोलता है कोई बात नहीं हम भी अभी आए हैं। उफ इजोटा इजोटा के एक्सप्रेशन तो सच में बहुत अच्छे होते हैं। इजोटा कहती है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ बोटिंग करने के लिए, इतनी ज्यादा कि मैं थोड़े टाइम के लिए भी नहीं सो पाई। मैं मेरी पलकें भी नहीं सेकंड के लिए बंद हुई। तभी काज कहता है बोट पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और ये सुन के इजोटा एकदम चिढ़ जाती है और कहती है मुझे यकीन है
अगर रिजीना मेरे साथ राइड करे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? काश कहता है बेतुकी मत बनो, रिजीना को खुद चूज करने दो, वो किसके साथ राइड करना चाहती है। इजोटा खुश होते हुए कहती है जरूर वो मुझे ही चुनेगी। और काश कहता है कोई चांस ही नहीं है। रिजीना को तो कुछ समझ नहीं आता, वो हंसते हुए कहती काम डाउन सब लोग। और उन दोनों को बोट में बिठा के आगे भेज देती है और कहती है कि मैं अकेले ही राइड कर लूंगी, तुम दोनों एंजॉय करो। बेचारी इजोटा तो रोने लगती है और रिजीना रिजीना चिल्लाते रहती है। और रिजीना सोचती है कि यही एक तरीका है जिससे हम तीनों एंजॉय कर सकें। और वो बोट में बैठने जाती है और सोचती है मेरा टर्न है, तभी गिरने लगती है। लेकिन उसे ग्रीन आइज वाला लड़का उसे पकड़ लेता है। और रिजीना सोचती है मैं गिरने के बहुत करीब थी। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? रिजीना बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। और सोची ये तो वही है। और वो कहता है हम फिर से मिल गए, तुम मेरे हाथ पकड़ लो। कहती है ठीक है, और वो बैठ जाती है। और वो लड़का कहता है कि ये जरूर किस्मत होगी जो हम दोनों बार बार मिल रहे हैं। क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? और रिजीना सोचती है ये कब बोट में बैठ गया। कहती है हाँ क्यों नहीं। और सोचती है ये तीसरी बार है जो हम फिर से मिल गए इस तरह से। मैं ज्यादा सतर्क तो नहीं हो रही हूँ। और तभी वो प्रिंस की बात सुन याद करने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो उस इंसान की लाइफ खतरे में आ जाएगी। जिनको भी पावर की ख्वाहिश होगी वो उसे मारने की कोशिश करेंगे। और सोचती है शायद यही वजह है कि मैं इतना ज्यादा डर रही हूँ। और वो अपना गलत नाम बताते हुए कहती है मैं ली हूँ, तुम मुझे ली बुला सकते हो। और सोचती है कि ये किसी को हर्ट नहीं करेगा अगर थोड़ा केयरफुल रहा जाए। तो कहता है ओ रिजीन, उसका नाम सुन के तो वो बहुत खुश होता है। रिजीना सोचती है आखिर ये इसको इतना क्यों पसंद कर रहा है। इस बात से मुझे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि मैंने उसे गलत नाम बताया। और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम तुम मुझे लो बुला सकती हो। बोलती लो। और सोचती है मुझे लगता है ये भी अपना नाम गलत बता रहा है, और वैसे भी ये मैटर नहीं करता। लॉ बोलता है क्या तुम ड्राइंग पसंद करती हो लियो? वो कहती है हाँ मुझे उसका शौक तो है। तो लॉ कहता है मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे ये मेरी हॉबी है। क्योंकि हम फिर से मिले तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। रिजीना कहती है अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है। तो कहता है तुम थोड़ी देर ऐसे बैठो तो मेरा काम हो जाएगा। और वो उसको स्केच करने लगता है। तभी रिजीना सोचती है कैसी आवाज आ रही है, और वो वहां देखती है तो काज और इजोटा लड़ाई कर रहे होते हैं। रिजीना सोचती है मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैं उन लोग को नहीं जानती। ये कितना एम्बैरेसिंग है, वो फिर से लड़ रहे हैं। इजोटा एकदम फ्री माइंड की है, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे कि मैं एक नोबल वुमेन को सोचती हूँ। और मेरी कहता है इजोटा कांच को तो एकदम गीला कर देती है। रिजीना सोचती है ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरी तरीके से वो एक नोबल वुमेन की तरह बड़ी नहीं की गई है, क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है। और मुझे ये इंसान भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कॉमन नहीं है कि इस एम्पायर का कोई भी नोबेल ड्राइंग में इंटरेस्ट ले। मेरे ख्याल से ये ऐसी फैमिली से आता है जो कि इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। तभी लव अपनी बुक को रिजीना को देते हुए कहता है लो तैयार हो गया। रिजीना सोचती वाओ, क्योंकि वो रिजीना के स्केच किया होता है। लव कहता है मुझे माफ करना अगर ये इतना अच्छा नहीं है तो। रिजीना कहती क्या मतलब इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। तभी इजोटा उन लोग को देखती है और कहती है वेल वेल वेल, आखिर वो कौन है रिजीना के पास। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें कोई और काम मिल गया है। काज काज कहता है सही कहा। और वो दोनों तो बहुत डरावने वे में बात करते हैं। ऐसा लगता है लव को पाएंगे तो कच्चा खा जाएंगे। तभी regina इन लोग की साइड देखती है और उन लोग को उसको शौक लग जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी regina के पास आने की कोशिश करते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। उन लोग का एक्सप्रेशन देखकर regina तो डर जाती है और सोचती है ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डरते हुए लॉ को कहती है हमें अब वापस चलना चाहिए। लॉ कहते हैं क्या चलना चाहिए? वो कहती है हाँ जल्दी करो। और इजोटा सोचती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस बोट पे बैठे जिसपे रिजीना बैठी है। लॉ को तो रिजीना कोई बात समझ नहीं आती। रिजीना सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जोटा इस बेचारे इंसान के साथ क्या करेगी अगर उसने इसको पकड़ लिया तो वो जल्दी जल्दी रिटर्न आ जाती है और लॉ से कहती है थैंक यू इतनी जल्दी करने के लिए। वो हंसते हुए कहता है आप बहुत ज्यादा जल्दी में लग रही हैं ली। क्या ये पॉसिबल है कि हम फिर से मिलें?
रिजीना सोचती है मुझे नहीं पता ये इंसान कौन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ मुझसे छिपा रहा है। तो कहती है तुम मुझसे अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो कहता नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप अलाउ करो तो मुझे पता चल जाएगा। तो रिजीना कहती है मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं पहले से एंगेज्ड हूँ किसी के साथ। तो लव कहता है क्या ये कुछ ऐसा है जो तुमने खुद के लिए चूज किया है? रेजिना को शॉक लगता है और वो सोचती है काम रहो, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो गलत हो। अक्सर अरेंज मैरिज में लोग यही सवाल करते हैं। तभी लव जाते हुए कहता है ठीक, अगर तुम मुझे एक्सक्यूज करो तो मैं चलता हूँ, फिर से मिलते हैं ली। रेजिना सोचती है लेकिन मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको सब पता है मेरे बारे में, मेरी सारी सिचुएशन। तभी वो एकदम शॉक्ड होते सोचती है क्या ये जो अभी हुआ इसी वजह से मुझे इतना ठंडा फील हो रहा है? उसे तो मानो झटका लग जाता है। नहीं नहीं, तुम्हें तो ठंडा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इज़ोटा पीछे आ रही है। तभी इज़ोटा वहाँ से आती है, बोलती है रिजीना। तब रिजीना सोचती है ओह मैं तो भूल गई थी, अभी एक और प्रॉब्लम है। और वो रिजीना के पास आके कहती है रिजीना क्या हुआ, कौन था वो इंसान? रिजीना कहती है मुझे भी नहीं पता अच्छे से। और इज़ोटा फिर से अपना फनी एक्सप्रेशन दिखाती है और वो अपने मुंह में रुमाल को रखते हुए खींचते हुए गुस्से में कहती है तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ बोटिंग कर रही थी? रिजीना सोचती है ऐसा लग रहा है ये इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वो कहती है वो स्ट्रेंजर नहीं है, मैं उससे पहले भी मिली हूँ कुछ बार, और उसका नाम लव है। वो कहती है लव? आखिर ये कैसा नाम है, ये अजीब नहीं है? काज कहता है मुझे लगा ये इलियास है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्राउन हेयर नोबल मैन हैं, अब ये पता करना मुश्किल होगा कि वो कौन है। रिजीना कहती है वो बहुत अजीब आदमी है, ये बहुत सस्पिशियस है क्योंकि वो एक गलत नाम इस्तेमाल कर रहा है। मुझे तुम्हारे साथ होना पड़ेगा रिजीना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उफ, तो फिर रिजीना को तुमसे कौन प्रोटेक्ट करेगा इजोटा? और वो कहती है अगर फिर से तुम दोबारा किसी ऐसे इंसान से मिलो तो तुम बस मुझे पुकार लेना। रिजीना कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूंगी, थैंक यू इजोटा। और जोटा सोचती है आखिर रेजिना इतनी पॉपुलर क्यों है? ऐसा ही सेम हुआ था उस कमीने ड्यूक की वजह से। उफ, तुम उसको गाली देना कब बंद करोगी? और यहाँ ऑफिस में ड्यूक को लगता है आखिर मेरे बारे में कौन बात कर रहा है? और इजोटा सोचती आखिर रेजिना और वो इतने करीब क्यों आ गए, इतने ज्यादा क्लोज आ गए कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली। और वो इमेजिन करने लगती है कि आर्सेन रेजिना से कहता है रेजिना या तो तुम मुझे अपना प्यार दे दो या फिर मैं मर जाऊं। और रेजिना कहती ओह माय, अब वो अपना हाथ आर्सेन को दे देती है। इज़ोटा के ख़्यालों में तो ऐसा ही हुआ होता है। उफ़ इज़ोटा तुम्हें कुछ नहीं आइडिया है। और सोचती है रेजिना हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा। और वो रेजिना को गले लगा लेती है और कहती तुम मुझे कभी मत छोड़ना रेजिना। तो वो कहती तुम अचानक से ऐसी क्यों बात कर रही हो? और रेजिना अपने घर आ जाती है, शाम हो जाती है। तब आर्सेन जब आता है सब उनका वेलकम करते हैं। आर्सेन कहता है रेजिना कहाँ है? तो बटलर कहता है वो अभी बोटिंग से वापस आई है, क्या हमें डिनर को प्रिपेयर करना चाहिए? आर्सेन कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने ऑफिस में जाना चाहता हूँ। तभी वो एक मेट को देखता है, उसके हाथ में पेपर होता है। और आर्सेन अपने बटलर से कहता है मुझे बताओ मेरे एब्सेंस में क्या क्या हुआ। और वो सर्वेंट सामने आती है आर्सेन के और ग्रीट करती है। आर्सेन की नज़र एक पेपर पे जाती है और कहता है एक ड्राइंग। तो कहता है ये क्या है? तो वो ड्राइंग पेपर दिखाती है और कहती है ये ड्राइंग जो कि लेडी रेजिना के पॉकेट में था सर, मैं जब कपड़े धुल रही थी तभी मुझे ये मिला, मैं देने ही जा रही थी उनको। तभी वो ड्राइंग को लेता है और ओपन करता है, कहता है एक पोर्ट्रेट। तभी वो ध्यान से देखता है उसकी उंगली, कहता है किसी ने एंगेजमेंट रिंग को इरेज करने की कोशिश की है। तभी वो पेपर को सर्वेंट को देते हुए बॉडीगार्ड सॉरी बटलर से पूछता है बॉडीगार्ड ने कुछ सस्पिशियस रिपोर्ट किया है आज क्या हुआ रेजिना के साथ जब वो बोटिंग ट्रिप पे गई थी? बटलर कहता है कि वो क्या रेजिना पूरी टाइम सेफ थी, और बताया कि वो और लॉर्ड लोगन फिर से कांटेक्ट में आए एक दूसरे के। आर्सेन कहते कितना दिलचस्प है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगन अपने ही भाई की मंगेतर की चाहत रखता है। ओह, तो ये है थर्ड प्रिंस लोगन, एम्प्रेस डॉगर का बायोलॉजिकल सन। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है रेजिना लाइब्रेरी में होती है और कहती है मैंने ढूंढ लिया। और सोचती है जब से हमने अपनी शादी की डेट डिसाइड की है तब से मैंने शुरू कर दिया है प्रिपरेशन भागने की। और सोचती है कुछ भी या सब कुछ होली वाटर के बारे में मुझे पता करना है। मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं फंड सिक्योर करूं होली वाटर से। और सोचती है मैंने जो भी लाइब्रेरी से पढ़ा है कि होली वाटर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे कि साफ पानी,
एक प्रेयर और हीलिंग पावर। ये इतना मुश्किल नहीं होगा होली वाटर बनाना। सबसे मुश्किल ये है कि होली वाटर को बनाकर उसे पहुँचाना, वो भी आर्सेन की जानकारी के बिना। पर क्या मैं सच में बना पाऊँगी होली वाटर? और मुझे जो सबसे पहले करना है, एक लेटर भेजना है परमिशन के लिए। तभी वो इम्पेरियल पैलेस आती है। एम्परर का साथी उन्हें ऑफिस लेके जाता है और रेजिना सोचती है उसने मेरी रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया और उसने मुझे अपनी ऑफिस में बुला लिया, ना कि वहाँ जहाँ सबसे मिला जाता है। शायद मुझे आर्सेन का थैंक्स करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा है, मुझे भागने से पहले जो करना है। एम्परर के सर्वेंट को देती है और कहती है क्या आप इसे मेरे आने तक संभाल सकते हैं? वो कहता है ठीक है। तभी वो अंदर जाती है, एम्परर को ग्रीट करती है। एम्परर कहता है बहुत टाइम बाद लेडी रेजिना, और पूछता है इतना अर्जेंट क्या था? बाहर एम्परर का सर्वेंट रिंग लेकर सोचता है कि एक एंगेजमेंट रिंग जिस पे बहुत ज़्यादा मैजिकल स्पेल कास्ट हुए हैं। और फिर एम्परर बोलता है बोलो रेजिना, क्या कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है? रेजिना सोचती है क्योंकि मैं एम्परर से मिल रही हूँ, ना कि मेन लीड से, इसलिए मैं बहुत नर्वस हूँ, पहले से भी ज़्यादा। तभी एम्परर कहता है ओफो मेरे मैनर्स कहाँ चले गए, मैं गेस्ट को ऐसे खड़े रहना नहीं दे सकता, तुम आओ बैठो। तो कहती है थैंक यू योर मेजेस्टी। तो पूछता है मैं क्यूरियस हूँ कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आर्सिन तुम्हारे साथ ठीक है? क्या वो तुम्हारे साथ प्यार से रहता है? मेरा ख्याल है वो इतना क्रूएल नहीं होगा तुम्हारे साथ। रेजिना सोचती है तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ये तो मुझसे सवाल ऐसे कर रहा है जैसे कि वो क्वेश्चन लिस्ट पढ़ रहा हो। तो कहती है यस योर मेजेस्टी, आर्सिन हमारे साथ बहुत अच्छा है। एम्परर कहते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। कहता है ओ तो मेरे ख्याल से वो वजह नहीं है जिस वजह से तुम मुझसे मिलना चाहती थी। वो कहती वेल मुझे एक फेवर चाहिए योर मेजेस्टी। कहते एक फेवर? और वो हंसते हुए कहता है तुम जो भी कहो वो मैं करूँगा। तो रिजीना कहती है क्या आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं योर मेजेस्टी? कहते हैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना? कहती हाँ, मैं आसेन की पहले से मंगेतर हूँ, इस वजह से प्लीज़ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, वो ये सब में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। और सोचती है मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये सबसे पहली रिक्वेस्ट है मेरे लिए और सबसे स्पेशल भी। और एम्परर सोचता है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रही है। पक्का से उसे पता है कि वो डेंजर में है, तो उसे पता होगा कि वो कौन है। एम्प्रेस डॉगर उसकी फैमिली को टारगेट करेगी, ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है। वो अपनी फैमिली को अपने से पहले ला रही है। तो कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने ऑनर की प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ब्लोइस फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुन के तो रिजीना एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है थैंक यू योर मेजेस्टी। और सोचती है थैंक गॉड। और सोचती है रोएगी, वो अपने वर्ड पे खरा उतरने वाला इंसान है। एम्परर कहता है अब कुछ ऐसा नहीं है जिस वजह से तुम्हें परेशान होना चाहिए। रिजीना सोचती है ये अपनी प्रॉमिस को पूरा करेगा, इवन मैं भाग भी जाऊँ तो भी। तो आर्सेन भी मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एम्परर की प्रोटेक्शन में होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोरी की एडवांटेज ले रही हूँ, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। एम्परर कहता है अच्छे से घर जाओ। तभी वो सोचती है अपनी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली उससे इतना प्यार करती है। और रिजीना अपने घर जाती है और अपनी फैमिली में सबसे मिलती है और अपनी माँ के गले लग के कहती है मैंने सबको मिस किया मॉम। तो उसके फादर कहते हैं तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था। रेजिना कहती है मैं यहाँ से बस गुजर रही थी। कहती है कि एडविन भी घर आ गया जब वो सुना कि मैं आ रही हूँ। एडविन कहता है तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रेजिना कहती है मुझे भी एडविन। उसकी माँ कहती है आओ यहाँ पे और हमें बताओ कैसा चल रहा है और ड्यूक तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। एडविन कुछ बोलता नहीं है, बस वहाँ रेजिना को देखते रहता है। उसके फादर कहते हैं ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अच्छा कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी अच्छे हाथ में है। मगर उसका भाई बहुत परेशान होता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है एक मिनट रिजीना। तो रिजीना कहती है तुम परेशान लग रहे हो। कहता है रिजीना क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? रिजीना कहती है तुम क्या सोच रहे हो? तो एडमिन कहता है तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ लिखा है। कहता है तुम मुस्कुरा रही हो लेकिन तुम्हारे चेहरे से मैं परेशानी पढ़ सकता हूँ। वो कहती है नॉनसेंस, ऐसे मत बनो, मैं बस आज बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मैं बाहर निकली हूँ। तो एडमिन कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ मुझसे कहना। तुम हमेशा अपनी प्रॉब्लम को अपने पास मत रखना, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे अगर तुम हमें कुछ बताओगी नहीं, ऑलराइट? वो कहती है हाँ मैं समझ गई। और सोचती है यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं और बहुत केयरिंग भी। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आई थी तो मैं बहुत शॉक्ड और कंफ्यूज थी, लेकिन इन्होंने बहुत प्यार से और अच्छे से मुझे संभाला। पहले पास्ट में मैं एक ऑर्फन थी, लेकिन इस लाइफ में ये मेरी फैमिली है और यही रीज़न है कि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ नो मैटर क्या हो। और वो सोचती है कि मैं बस ये होप कर सकती हूँ कि रोरी अपनी प्रॉमिस रखे
तभी अगले दिन वो अस्तबल में रहती है और घोड़े को सहलाते हुए सोचती है, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए। और पीछे से आर्सेन आता है, गले लगा के कहता है, मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आया, तो क्या तुम हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती है? वो कहती है, हाँ, मैंने सुना है ये बहुत पॉपुलर है आजकल नॉवेल्स में। और सोचती है अचानक से ये कहाँ से आ गया, और आपके साथ हॉर्स राइडिंग करना मेरे ख्याल से मेरी स्किल और अच्छी होगी, दैट्स व्हाई। आर्सेन कहता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। रेजिना सोचती है अब मुझे रिलीफ हुआ। आर्सेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हॉर्स कैसे राइड करते हैं। रेजिना कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। तभी वो सब घोड़े बैठे होते हैं। रेजिना कहती है, आर्सेन? वो कहता है, हाँ। कहती है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या हमें इस तरह एक साथ चलना चाहिए? आर्सेन कहता है, मैं बस अपनी प्यारी फियांसे से दूर नहीं रहना चाहता, क्या तुम ऐसा फील नहीं करती? रेजिना कहती है, हाँ हाँ, मैं भी ऐसे ही फील करती हूँ। आर्सेन कहता है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। रेजिना रोते हुए कहती है, यही रोते हुए सोचती है, यही तो मैंने कहा था। और आर्सेन उसे हॉर्स राइडिंग सिखाने लगता है, और रेजिना तो बहुत ब्लश कर रही थी। और उन लोग की राइडिंग खत्म होती है। आर्सेन नीचे उतरता है, कहता है, क्या तुम खुद से उतर जाओगी? रेजिना कहती है, ऑफ कोर्स, मैं खुद से कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो गिरने लगती है, और आर्सेन उसे संभालते हुए कहता है, थोड़ा केयरफुल रहो, तुम्हें अपने स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। रेजिना कहती है, मुझे माफ करना, मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं गिर गई। आर्सेन कहता है, तुम्हारी मसल्स टेंस हो गई होंगी, तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो। रेजिना सोचती है, स्टेमिना, और वो जल्दी से साइड हट जाती है। और आर्सेन तो बस अपना हाथ देखने लगता है और सोचता है, मुझे पता नहीं चला ये कितनी छोटी है। इतने टाइम तक इसके कपड़े ने इसको छुपा के रखा, लेकिन ये बहुत छोटी है। तो जाहिर है वो लड़की है, इसलिए वो पतली है। रेजिना घोड़े के पास आके कहती है, चलो घर चलते हैं मिस्टर हॉर्स। आर्सेन कहता है, उसका निकनेम डक है, वो 4 साल का है, फास्ट है, और उसके पास बहुत स्टेमिना है। रेजिना कहती है, तुम्हें घोड़े के बारे में सब कुछ पता है? आर्सेन कहता है, जाहिर है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग में हेल्प जो करूंगा। और ये सुन के तो रेजिना को शौक लग जाता है, और कहती है, क्या तुम बहुत बिजी नहीं हो? कहता है, मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाने का। और कहता है, टेंशन मत लो, मैं अच्छा रहूंगा। और सोचती है, मेरा फियांसे मुस्कुरा रहा है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और हाँ यार, कमेंट भी कर दिया करो। ओके बाय।